लास्ट लम्हे, कहना चाहिए लास्ट झलक लता दीदी की। बिल्कुल, ये जो आप देख रही हैं ये अंतिम पड़ाव पर है, तो कुछ ही समय में अंतिम संस्कार होना। आप देख सकते हैं जिस तरह से मंत्रोच्चार लगातार किया जा रहा है, क्योंकि लता दीदी मराठा परिवार से आती हैं तो उनके अलग रीति रिवाज होते हैं जिसे यहाँ पर स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। पंडित अपनी पूजा प्रार्थना कर रहे हैं और जो चंदन की लकड़ी है उसे वहाँ पर विस्थापित कर दिया जा चुका है। घर परिवार के सदस्य बिल्कुल उनके पार्थिव शरीर के पास ही बैठे हुए हैं। हर एक क्रिया, हर एक जो विधि जो की जाती है आमतौर पर उसे बारीकी से निभाया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि क्योंकि लता दीदी वो महान शख्सियत थी कि जो कि अपने परिवार के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, और ऐसे में परिवार की पूरी कोशिश है कोई भी कोताही न बरती जाए, हर एक जो रिचुअल्स है, जो रीति रिवाज है उसे निभाया जाए। यहाँ पर जबकि लता दीदी का पार्थिव शरीर है और पूजा पाठ शुरू है, कुछ ही लम्हे बाकी हैं, बाकी लोग भी जो आसपास है, चाहे वो किसी भी जगह के सेलिब्रिटीज हो, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो SRK हो, ठाकरे परिवार हो या फिर सचिन तेंदुलकर, हर कोई यहाँ पर है। हर कोई इन आखिरी लम्हों का साक्षी बना हुआ है। आप देख सकते हैं मुखाग्नि की जो प्रक्रिया है वो की जा रही है, और जो उनके भाई हैं हृदयनाथ मंगेशकर, उनके हाथ में मुखाग्नि दी गई है। हमारे जो विजुअल्स है उसमें साफ नजर आ रहा है कि लता मंगेशकर के जो भाई हैं हृदयनाथ मंगेशकर, उनके हाथ में मुखाग्नि दी गई है, और बस कुछ ही पल है पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगी सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर, भारत रत्न, स्वर कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, पंच तत्वों में विलीन हो जाएगी। बस ये कुछ ही क्षण है जिन्हें हम देख पा रहे हैं, हम इस इतिहास का हिस्सा हैं। लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं है और अब वो सिर्फ और सिर्फ हमारी स्मृतियों में रह जाएंगी। आप देख सकते हैं कि परिवार के सदस्य खड़े हो गए हैं, और खास तौर पर हृदयनाथ मंगेशकर जी, चूंकि असमर्थता की वजह से, शारीरिक असमर्थता की वजह से उनके साथ पंडित जी भी हैं और उनके बेटे भी साथ में चल रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से चूंकि प्रदक्षिणा की जाती है और उसके बाद मुखाग्नि दी जाती है, और बिल्कुल उसी बात को फॉलो किया जा रहा है और उन्हें सलामी भी दी गई। आप देख सकते हैं बंदूकों की सलामी दी जा रही है। तो ये माहौल अभिभूत करने वाला है। ये वो ऐतिहासिक लम्हा है जिसका साक्ष्य हम सब हो रहे हैं। लता मंगेशकर जो कि संगीत में दुनिया की रानी कह सकते हैं, आज हमारे बीच से हमेशा के लिए विदा लेते हुए ये कुछ आखिरी पल जबकि हम उन्हें देख पा रहे हैं, सारे मंत्रोच्चार हो रहे हैं, हर कोई आशीष दे रहा है, हर कोई उनके कदमों में सर झुका रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है अपनी तरफ से नम आंखों से। भावुक पल ये देखिए, सेना के जवान सैल्यूट करते हैं, राष्ट्रीय सम्मान देते हैं। This is truly a heartbreaking moment, not only for the family, for all of us. लता मंगेशकर यांना दत्तजीची थोडीशी सलामी देऊन या ठिकाणी अंतिम विदाई घोषणाला दिली जाते। 92 वर्षाचा या लता दीदी को पूरे राजकीय सम्मान के साथ संस्कार किया गया है। लता दीदी का मुखाग्नि दी गई, लता दीदी के भाई द्वारा, हृदयनाथ मंगेशकर द्वारा। और अब जैसा कि आप सुन पा रहे हैं अपने गीतों के माध्यम से, लता दीदी हमारे और आपके बीच रहेंगी। और वो खुद वो खुद भी चाहती थी, जैसे कि उनके गीत के ही बोल हैं कि वो अपनी आवाज़ के माध्यम से पहचानी जाना चाहती थी। उसी आवाज़ के माध्यम से जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उन्हें जानेंगी, पहचानेंगी। तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं शिवाजी पार्क मुंबई से। थोड़ी देर पहले
लता दीदी के पार्थिव शरीर को शिवाजी पार्क ले जाया गया। जिस तरह की तस्वीरें उस दौरान देखने को मिली वो भी जी न्यूज़ ने आप तक पहुंचाई। और फिर श्रद्धांजलि देने के लिए VVIPs बड़ी संख्या में शिवाजी पार्क पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बॉलीवुड से जुड़ा हर बड़ा नाम, जिसमें शाहरुख खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, हर किसी को वहां पर देखा गया, उनके द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। और इसके अलावा सियासत से जुड़े भी दिग्गज श्रद्धांजलि देने के लिए शिवाजी पार्क पहुंचे थे लता दीदी को। लता दीदी की बात करें तो जनरेशन्स को एक साथ ला खड़ा किया, भारत को एक साथ ला खड़ा करती थी। ये एक ऐसी आवाज़ थी जिसे अगर भारत की आवाज़ कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। 7 दशकों तक जनरेशन्स को कनेक्ट करना और हर जनरेशन के साथ एक इमोशनल बॉन्ड बनाना, ये लता दीदी की खासियत थी। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर सर्वाइवल, जहां पर अपनी पहचान बनाना ही चुनौती होता है, वहां लता दीदी ने अपनी न सिर्फ पहचान बनाई बल्कि बुलंदियों को छुआ। और बुलंदियों को छूने के बावजूद उनमें किसी तरह की बनावट नहीं आई। सादगी लता दीदी की पहचान रही। सादगी लता दीदी की पहचान रही, रोल मॉडल वो रही और आगे भी रहेंगी। क्योंकि अगर उनके शुरुआती दौर को देखा जाए तो म्यूजिक डायरेक्टर्स उस ज़माने में शुरुआती दौर में ये कहकर लता दीदी की आवाज़ को रिजेक्ट कर देते थे कि उनकी आवाज़ पतली है, जबकि उस ज़माने में शमशाद बेगम और नूर जहाँ जैसी आवाज़ें थीं जो कि अपने नेज़ल वॉइस के लिए जानी जाती थी। तो तब ये कहते हुए लता दीदी की आवाज़ को रिजेक्ट करने की कोशिश की गई कि वो पतली है, लेकिन सोचिए ज़रा, इसे अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया गया। वो मधुरता, वो मिठास लता मंगेशकर, लता दीदी की ताकत बन गई। और 7 दशकों तक उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में राज किया। साम्राज्य, स्वर सम्राज्ञी के तौर पर आप उन्हें जानते हैं, स्वर कोकिला के तौर पर आप उन्हें जानते हैं। और सिर्फ हम और आप नहीं जानते हैं, आने वाली जनरेशन्स भी उनके गीतों के माध्यम से उन्हें जानेंगी, पहचानेंगी। तो 8 जनवरी को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें कोविड-19 हुआ था और साथ ही निमोनिया की शिकायत थी। बीते दिनों में ऐसा लगा जैसे करोड़ों दुआएं असर लाएंगी, लेकिन फिर आज ये दुखद खबर आई कि लता, कल ये खबर आई कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है और आज ये दुखद खबर आई कि लता दीदी हमारे बीच नहीं है। सोनल, आपकी जिन लोगों से वहाँ पर बात हुई उन लोगों ने आपसे क्या कहा? क्योंकि अब लता दीदी पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। हमने वो तस्वीरें भी दिखाई जब आम लोग जो थे वो जहाँ उन्हें जगह मिली लता दीदी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। फिर हमने वो तस्वीरें भी दिखाई जब प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे। सचिन तेंदुलकर, जिनके साथ एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करती थी लता मंगेशकर, उनके हर बड़े टूर्नामेंट से पहले बात करती थी, उनसे आशीर्वाद और आशीष देती थी। और शाहरुख खान की भी इमोशनल तस्वीरें, इसके अलावा आमिर खान, रणबीर कपूर, बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे सुबह में भी देखे गए और शाम को भी दिखे। बिल्कुल अदिति, जिस तरह के हम विजुअल्स देख रहे हैं, मुखाग्नि दी जा चुकी है, पंच तत्वों में विलीन हो गई है लता दीदी। और उनके आसपास जमावड़ा है उनके चाहने वालों का, उनके परिवार का, उनके वेल विशर्स का। वो सभी लोग जो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं वो घर पर बैठकर टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से खबरों को देख रहे नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणौ इति षट्पदी मदीये वदन सरोजे सदा वसतु। पुण्यगन्धामनः सुखागातर सुखानुलोमाः क्वच सुखामांस सुखास्य सौख्यावहन्त द्वामर्द सुकृतायतर लोकाः इमा आपो मधो मर्त्योऽस्मिंस्ते लोकरूपद्वयन्तामक्षीयमाणस्वधा नमः वातास्ते वान्दपतिपुण्यगन्धामनः सुखागातर सुखानुलोमाः क्वच सुखामांस सुखास्य सौख्यावहन्त द्वामर्द सुकृतायतर लोकाः इमा आपो मधो मर्त्योऽन्तरिक्षे ते लोकरूपद्वयन्तामक्षीयमाणस्वधा नमः वातास्ते वान्दपतिपुण्यगन्धामनः सुखागातर सुखानुलोमाः क्वच सुखामांस सुखास्य
स्वस्ति सौख्यावहन्तु त्वां मरुतस्कृतां यत्र लोकाः इमा आपो मधो मर्गस्वर्गेते लोकवृत्ते स्वधा नमः। इमोशनल तस्वीरें अंतिम संस्कार की से जुड़े जो रीति रिवाज हैं वो लता दीदी के परिवार द्वारा किए जा रहे हैं। मुखाग्नि उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर द्वारा दी गई।